हरिओम। एक सवाल। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, और फिर रात को बिस्तर पर लेटते हैं, थके हुए, चिंतित, खाली। क्यों? क्योंकि आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसे पकड़कर भी बैठे हैं, फल की आशा में जी रहे हैं, और यही बंधन है। आज भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 3 के 2 अद्भुत श्लोकों में हमें वह कुंजी दे रहे हैं जो इस बंधन को तोड़ती है। पहले श्लोक देखते हैं, फिर देखते हैं प्रभु का संदेश क्या है। मयि सर्वाणि कर्मणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर है। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, आध्यात्म चेतना से युक्त होकर समस्त कर्म मुझ में अर्पण करो। आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सबको एक अत्यंत गहरा रहस्य बता रहे हैं। वे कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा धर्म है, किंतु उस कर्म को मेरे अर्थात परमात्मा को अर्पित करते हुए करो। अध्यात्म चेतसा अर्थात आत्म जागरूकता के साथ। जब मनुष्य यह जान लेता है कि कर्ता वास्तव में वह नहीं बल्कि परमात्मा की शक्ति ही है, तब कर्म में अहंकार नहीं रहता। निराशी, फल की आशा ना रखो। निर्ममय, यह मेरा ऐसा भाव ना हो। विगत ज्वर है, मानसिक ताप, चिंता और व्यग्रता से मुक्त होकर कर्म करो। फल की चिंता करने वाला मनुष्य कर्म से नहीं, भय से जीता है। अब आता है श्लोक 31। ये मे मतमिदम नित्य मनुतिष्ठति मानवः श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यते ते अपि कर्म भी। प्रभु कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा सहित और दोष दृष्टि रहित होकर मेरे इस मत का नित्य पालन करते हैं, वे भी सब कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु यह मुक्ति का सरल मार्ग बता रहे हैं। वे कहते हैं, ज्ञानी बनना जरूरी नहीं, बड़ा तपस्वी बनना जरूरी नहीं, केवल श्रद्धा चाहिए और अहंकार रहित समर्पण। श्रद्धावंत है जिसके हृदय में श्रद्धा है। अनसूयंत है जो गीता के वचनों में भगवान के उपदेश में दोष नहीं देखते, तर्क वितर्क नहीं करते। ऐसे मनुष्य कर्म भी मुच्यन्ते, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि गीता का ज्ञान केवल विद्वानों के लिए नहीं है। एक साधारण किसान, गृहिणी, श्रमिक यदि वे श्रद्धापूर्वक अपना कर्म परमात्मा को अर्पित करते हैं तो वे भी मोक्ष के अधिकारी हैं। श्रद्धा वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में भी राह दिखाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका अर्थ है कि हम कर्म ना करें? बिल्कुल नहीं। भगवान तो कह रहे हैं युद्धस्व, अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, कर्म करो, लेकिन विगत ज्वर है, चिंता रहित होकर। एक छोटा सा उदाहरण देखते।
एक माली है, वह पौधे को लगाता है, सींचता है, खाद देता है, लेकिन क्या बारिश आएगी या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है। यदि वह पौधे को लगाने के बाद हर रोज रोता रहे कि बारिश नहीं आई तो ये सूख जाएगा, इसका क्या होगा, तो क्या उससे बारिश आ जाएगी? नहीं। तो माली का कर्म है पौधे को लगाना, सींचना। फल का कर्ता वह नहीं, परमात्मा है। यही है निराशी, फल की आशा न रखना और निर्मम है। यह मेरा है, इस भाव का त्याग। अब दूसरे श्लोक की बात करते हैं। यह भगवान ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा श्रद्धावंतो अनुसूयन्ते, अर्थात दोष दृष्टि का ना होना, हर चीज में दोष ना देखे। आजकल हम क्या करते हैं, गीता पढ़ते हैं लेकिन साथ ही तर्क भी करते हैं। ये तो 5000 साल पहले लिखी गई, आज के युग में यह कहाँ चलेगा। यही है असूया, दोष देखना, और यह मुक्ति का रास्ता बंद कर देता है, विचारों को रोक देता है। लेकिन जो श्रद्धा से बिना दोष निकाले इस सिद्धांत को जीवन में उतारता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वह पंडित हो या अनपढ़ किसान। अब आप पूछेंगे ठीक है, लेकिन हम रोजाना कैसे करें? यह 3 सरल अभ्यास बताता हूं। पहला, सुबह काम शुरू करने से पहले 1 मिनट रुकें, मन में कहें हे प्रभु, यह कार्य मैं तुम्हें अर्पण करता हूं, बस इतना सा। दूसरा, जब परिणाम आपकी अपेक्षा के विपरीत आए, चिंता न करें, कहीं मैंने अपना कर्तव्य किया, शेष तेरे हाथ में प्रभु। तीसरा, गीता के इस ज्ञान पर श्रद्धा रखें, परीक्षा करें, आज से 1 महीने बाद यह करके देखें, लगातार करें, जीवन में शांति आएगी। यह मेरी नहीं, प्रभु की गारंटी है। प्रिय मित्रों, गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह जीवन जीने का विज्ञान है। भगवान कह रहे हैं तू कर्म कर, फल मुझ पर छोड़ दे, बस श्रद्धा रख, तुझे मुक्ति मिलेगी। यही है जीवन का सर्वश्रेष्ठ रहस्य। हरि ओम।